घड़ी टिक टिक कर रही थी। नीलाभ रोशनी से नहाया हुआ कमरा अजीबोगरीब उपकरणों से भरा था। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की भौहें तनी हुई थीं। डॉक्टर अनन्या शर्मा माथे पर पसीने की बूंदों के साथ झुकी हुई थीं। कोई सुराग? विक्रम ने पूछा, उसकी आवाज़ में बेचैनी थी। अनन्या ने नकारात्मक में सिर हिलाया। शरीर पूरी तरह से अंदर से खाली है, जैसे कुछ सोख लिया गया हो। बाहर गरज की आवाज़ आई और बिजली चमकी। विक्रम ने कमरे के केंद्र में पड़े धातु के टुकड़े को देखा। ये चिकना और अपरिचित था, जिस पर अजीबोगरीब चमकती हुई नक्काशी थी। यह क्या है? अनन्या ने दस्ताने पहने हुए हाथ से उसे उठाया। मुझे नहीं पता, ये किसी भी ज्ञात तत्व से नहीं बना है। तभी कमरे में लगा मॉनिटर झिलमिलाया और एक कर्कश आवाज़ आई। अज्ञात भाषा। विक्रम और अनन्या एक दूसरे को देख रहे थे। यह क्या था? विक्रम ने पूछा। कोई संदेश, लेकिन ये कोई भाषा नहीं है जिसे मैंने कभी सुना हो। अचानक धातु का टुकड़ा अनन्या के हाथ में गर्म हो गया। वह चीखी और उसे गिरा दिया। टुकड़े से एक तेज नीली रोशनी निकली जो कमरे में फैल गई। जब रोशनी कम हुई तो टुकड़ा गायब हो चुका था। वह कहाँ गया? अनन्या हकला रही थी। विक्रम ने चारों ओर देखा। कमरा अब खाली लग रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ओजोन की गंध थी। मुझे लगता है कि हमें जवाब बाहर मिलेंगे, विक्रम ने कहा अपनी पिस्तौल निकालते हुए। वे बाहर निकले, जहां रात तूफानी थी। दूर आकाश में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। ये धीरे धीरे नीचे आ रही थी। यह क्या हो रहा है? अनन्या ने फुसफुसाया। विक्रम ने अपनी पकड़ मजबूत की। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि यह उस टुकड़े से जुड़ा हुआ है। जैसे ही रोशनी जमीन के करीब आई, उन्होंने एक स्पष्ट आकार देखा, एक विशाल त्रिकोणीय वस्तु जो हवा में मंडरा रही थी। उसकी सतह पर वही चमकती हुई नक्काशी थी जो धातु के टुकड़े पर थी। एक बीम नीचे उतरी, सीधी उस प्रयोगशाला की ओर जहां वे अभी थे। वे वापस आ रहे हैं, विक्रम ने कहा, और मुझे लगता है कि वे कुछ वापस लेने आए हैं। अनन्या ने डर से अपनी आंखें बड़ी कीं। लेकिन वे क्या ले गए? विक्रम ने आकाश में उस विशाल यान को देखा। मुझे डर है कि वे जो ले गए वह हम नहीं थे। तेज हवा और गरज की आवाज़ के बीच विक्रम और अनन्या उस अज्ञात खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो गए, जिसका रहस्य अभी खुलना